वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस इन माय माइंड। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप सच में एक मिलियनेयर बनना चाहते हो या फिर एक बिलियनेयर या फिर अपने फील्ड का नंबर 1%, किसी भी फील्ड का गाइस, क्या आप मास्टर बनना चाहते हो? अगर हाँ तो जाओ कमेंट सेक्शन में और सबसे पहले लिखो दैट यस आई वांट टू बी, यस आई वांट टू बी। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि हम अपने सेशन में सबसे पहले आज करवाना चाहते हैं, वो ये है दैट अगर आप लोग सच में चाहते हो एक मिलियनेयर, बिलियनेयर या फिर एक चैंपियन बनना, अपने कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ दैट यस आई वांट टू बी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, सक्सेसफुल तो बनना है यार, आप लोगों को मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, बट डू यू गाइज हैव एनी आइडिया कि क्या वो एक ऐसी चीज है यार जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को, एक मिलियनेयर को, एक बिलियनेयर को, एक चैंपियन को, एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी पर्सन से सेपरेट करती है? गाइज उस एक चीज का नाम है हैबिट्स। चाहे एक सक्सेसफुल पर्सन हो या फिर एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो, मैं, आप, कोई भी दूसरा पर्सन, हम सभी लोगों के पास हैबिट्स होती हैं गाइज। हर एक पर्सन के पास हैबिट्स होती हैं। सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल हैबिट्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अनसक्सेसफुल पर्सन अनसक्सेसफुल हैबिट्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नाउ गाइस, मेरा एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा मानना है दैट कोई भी पर्सन पास या फेल नहीं होता, कोई भी पर्सन एक सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं होता। उसके स्ट्रैटेजीज, उसके हैबिट्स और उसके जो सुबह से लेकर के रात तक के काम होते हैं, एक्शंस आप लोग कह सकते हो यार, वो डिपेंड करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर वो अनसक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि एट द एंड गाइस, अगर आप लोग एक कार में बैठे हो जिस कार में से आपको अपने सक्सेस के पाथ तक ट्रैवल करना है, तो उस कार का ड्राइवर और कोई नहीं है गाइस, वो आपका हैबिट है, वो आपका एक्शंस है, कंटिन्यूअस एक्शंस। मिलियनेयर बनना, बिलियनेयर बनना या फिर अपने फील्ड का एक चैंपियन बनना, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट ड्रीम। हमेशा याद रखिएगा इसकी, अगर किसी एक पर्सन ने किसी एक काम को कर रखा है तो आप उस काम को करने के कैपेबल हो। बस डिफरेंस बस एक ही चीज का है यार, सेपरेशन एक ही चीज का है। एक मिलियनेयर को एक ब्रोक पर्सन से सेपरेट करने वाली चीज, एक ज्ञानी को एक अज्ञानी से सेपरेट करने वाली चीज केवल एक है गाइस, एंड दैट इज हैबिट। हैबिट एंड एक्शन। अगर आप सक्सेसफुल होने के ऊपर फोकस कर रहे हो और अगर आप लोग अपने हैबिट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है गाइस जैसे कि आप तैरना तो चाहते हो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पानी कहां है। बिना पानी के तैरना असंभव है गाइस। आप कितना भी ज्यादा कोशिश करें तैरना सीखने की, अगर आप पानी में नहीं है तो आप तैरना नहीं सीख सकते हो फॉर श्योर। अगर सीख सकता है कोई तो बताओ कमेंट सेक्शन में। हैबिट्स के साथ जो बेस्ट बात है गाइस वो ये है कि कोई भी पर्सन अपने बुरे हैबिट्स को कभी भी तोड़ सकता है और कोई भी पर्सन अपने लाइफ में अच्छे अच्छे हैबिट्स को अगर चाहे तो प्रैक्टिस के साथ अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। अपने दिमाग में कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन का नाम लेकर देखो, अंबानी, इलॉन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर कोई भी दूसरा पर्सन है, टाटा, कोई भी पर्सन जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, सचिन तेंदुलकर, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो एक अपने फील्ड में यार जो नंबर 1% में जाकर के बैठे हैं, उन सभी लोगों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी यार, वो सभी लोगों के पास सेल्फ डेवलपमेंट हैबिट्स, उन सभी लोगों के पास कंटिन्यूअस एक्शन और उन सभी लोगों के पास सक्सेसफुल हैबिट्स थी। आप आज जहां कहीं पर भी हो गाइस, वो आप हो खुद के वजह से, अपने एक्शंस के वजह से, अपने डिसीजंस के वजह से, अपने अपॉर्चुनिटीज को लेने या फिर मिस करने के वजह से जो कि आपने अब तक किया है। आप आज से 5 सालों के बाद जहां कहीं पर भी हो गाइस, अच्छे जगह पर या फिर बुरे जगह पर, वो होगे अपने कंटिन्यूअस एक्शंस, हैबिट्स और अपने अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरीके से हैंडल करते हो उन सारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। योर प्रेजेंट इज मेकिंग योर फ्यूचर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अगर आप लोग एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन बी। अगर आप लोग एक अनसक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, वो भी यार आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देयर इज नो लिमिट गाइस, देयर इज नो लिमिट। लोग बोलते हैं दैट स्काई इज द लिमिट, बट मेरा मानना है दैट इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से थिंकिंग मेंटालिटी अपना रखते हो। आप अपने सक्सेसफुल होने का चार्ज खुद अपने आप ले सकते हो गाइस, केवल कुछ चीजों को कंट्रोल करके, अपने हैबिट्स को कंट्रोल करके, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके और अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके जो कि आप खुद के बारे में बोलते हो। एक बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन है यार जिसके ऊपर हम बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड दैट इज, आप जैसा खुद को ट्रीट करते हो ना, लोग भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। ट्रीट योरसेल्फ एज अ किंग एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू एज अ किंग। ट्रीट योरसेल्फ एज अ स्लेव एंड द होल वर्ल्ड विल यूज यू। ओके, जितने भी लोग हैं यार, अगर आप लोग खुद को एक राजा की तरह ट्रीट करते हो, अगर आप खुद को एक लीडर की तरह ट्रीट करते हो, तो पूरी की पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है एक लीडर की तरह। और वहीं अगर आप खुद को एक स्लेव की तरह मान चुके हो, तो पूरी की पूरी दुनिया आपका इस्तेमाल करके आपको फेंकने में पीछे नहीं हटेगी। याद रखना इस चीज को।
योर मेंटालिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने आप के इमेज के प्रति आपका क्या इमेज है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है और दुनिया आपके बारे में क्या इमेज डेवलप करती है। अब हैबिट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यार आप लोग इस बात से पता कर सकते हो कि जो 95% ऑफ द चीजें होती है यार जो कि आप अपने डेली बेसिस पे कर रहे होते हो, वो हैबिट से ड्राइवन होती है। ओके गाइज, अगर हम आपसे पूछें कि आपने अभी तक पिछले 10 दिनों में क्या क्या किया, आप लोगों का जो ज्यादातर चीजें होंगे ना गाइज, 95% ऑफ द थिंग्स जो कि आपने किया पिछले 10 दिनों में, वो सारी की सारी चीजें 95% टाइम टेलिंग 95% चीजें यार केवल आपके हैबिट्स की वजह से की गई हैं। लाइक अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो यार या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो कि सुबह में उठते हो और रील्स पे रील्स दबा जाते हो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सुबह में उठते हो और इंस्टा रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स में ही आपका लगभग 4 से 6 घंटा निकल जाता है, फर्क नहीं पड़ता है गाइज। इवन इफ यू वेक अप एट 4 AM, आप लोग उठते के साथ स्मार्टफोन पकड़ोगे, अगर आप लोगों ने रील्स खोल लिया, पहला 3 घंटा 4 घंटा 1 घंटा तो कम से कम कैसे निकलेगा आप समझ नहीं पाओगे। अगर ऐसा होता है गाइज तो जाकर के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, होता है, एक्सेप्ट करो दैट यस होता है ऐसा। अगर आप लोग एक बार रील्स में खो जाओ तो बस खो ही जाते हो। अगर कोई पर्सन यार अभी तक एवरीडे लाइफ में अपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहा हो, तो हो ही नहीं सकता यार कि वो कल से केवल मोटिवेशन की वजह से 15-16 घंटे का फोकस्ड स्टडी कर ले। होगा नहीं यार, उससे कंसंट्रेशन नहीं होगा। बैठने का तो यार तुम पूरे दिन बैठ सकते हो दिखाने के लिए, लेकिन अगर एक्चुअल स्टडी की बात करो, यू कैन नॉट डू दैट यार। मैक्स टू मैक्स यार आप 5 घंटे जाओगे, 6 घंटे जाओगे, बट 15 घंटे मजाक कर रहे हो क्या यार? 2 घंटे 3 घंटे की एवरीडे के पढ़ने वाले लोग 15-15 घंटे, मजाक नहीं है यार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 2-2 घंटे पढ़ रहा हो अब तक, वो अगर चाहे तो 15 से 20 घंटे नहीं पढ़ सकता है। 20 घंटे तो आई डोंट थिंक यार कि कोई पढ़ता भी होगा, वो सारे के सारे बस हवा फैलाने के लिए होते हैं। अगर आप लोग पर डे के यार 14 घंटे पढ़ते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आई गेस यार। 6 घंटे 7 घंटे में तो यार आप यूपीएससी निकाल सकते हो एवरीडे के एग्जाम, एवरीडे के प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी के साथ। ओके गाइज, यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं दैट आप लोग किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए आपके हैबिट्स बहुत ही बड़े क्राइटेरिया होते हैं यार। अगर आपका हैबिट नहीं है कि आप सक्सेस कर सको, तो यार आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं गाइज, वो सारे के सारे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप लोग भी इन हैबिट्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और गाइज बहुत जल्द आप लोग भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइक इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, ट्राई टू फॉलो द हैबिट्स ऑफ इलॉन मस्क। ओके, या फिर इसी फील्ड में कोई दूसरे लोग जैसे कि अंबानी, इन सभी लोगों को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करो इन सारी बातों को जानने का कि वो ऐसा क्या करते हैं जो कि आप अभी नहीं कर रहे हो। ओके, उनके हैबिट्स को जानने की कोशिश करो गाइज, एंड अपने तरीके से उनके हैबिट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ओके, अपने वे में। अब यार कॉपी पेस्ट करने के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे गाइज, अपने हिसाब से अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो उनके हैबिट्स को। ओके, थोड़ा इंस्पिरेशन लो यार, कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन लो। जॉर्ज वॉशिंगटन जब एक टीनेजर थे तो उन्हें एक बुक उनके हाथ लगी थी गाइज। उस बुक का नाम था द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। गाइज, जिन लोगों को नहीं पता, पहले मैं बता देना चाहूंगा दैट जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। ओके गाइज, जब उन्हें ये किताब मिली यार, तो इस किताब में उन्हें बहुत सारे हैबिट्स के बारे में बताया गया था। 110 हैबिट्स थे गाइज। उन 110 हैबिट्स को जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक छोटे से नोटबुक में लिख लिया यार, और उन सारे के सारे हैबिट्स को वो एवरीडे पढ़ते थे और ट्राई करते थे कि वो उन सारे के सारे हैबिट्स को वन बाय वन करके अपने डेली लाइफ में उतारना शुरू कर दें। गाइस, हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बोल रखा है दैट आप लोग सारे के सारे हैबिट्स एक बार में अपने अंदर अप्लाई कर लो, हो ही नहीं सकता, बकवास है ये सारी की सारी चीजें। गाइस, आप वन बाय वन करके बहुत सारे हैबिट्स को अपने अंदर अप्लाई कर सकते हो, अपने अंदर फिट इन कर सकते हो, कह लो। आप लोग इस तरीके से हैबिट्स को अपने अंदर ला सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा गाइस, एवरी डे कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, अगर आप लोग हमेशा कुछ हैबिट्स को अपने अंदर लाना शुरू कर दो, इतना ज्यादा अपने अंदर संभालो कि अगर कोई आपका ब्लड टेस्ट करे तो डीएनए में उसे उन हैबिट्स को मिलना चाहिए। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने छोटे से नोटबुक में उन 110 हैबिट्स को लिखा गाइस, तो वो केवल लिख करके छोड़ते नहीं थे, वो उन सारे के सारे हैबिट्स को अपने लाइफ में एवरीडे लाने की कोशिश करते थे। वो हर दिन उन सारे के सारे हैबिट्स को पढ़ा करते थे गाइस। इसका बेनिफिट उन्हें बहुत ही ज्यादा हुआ गाइस जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन की। ओके, और इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ यार कि वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। अब इससे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा यार। कुछ बातें यार मैं आपको ब्रायन ट्रेसी के बारे में बताना चाहूंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता गाइस, ब्रायन ट्रेसी इज अ सीईओ। वो 1984 के अराउंड एक कंपनी को फाउंड किए थे गाइस,
जिस कंपनी का नाम था ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल। और उस कंपनी का एक जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था यार कि वो दूसरे लोगों को कोच करते थे हैबिट्स के बारे में, ओके, और वो दूसरे लोगों को सक्सेसफुल कैसे बनना है इस बारे में बताते थे। वेल, ब्रायन ट्रेसी हमेशा से गाइस इतने सक्सेसफुल नहीं थे, ओके, हमेशा से वो इतने बड़े ऑथर नहीं थे। ब्रायन ट्रेसी बहुत ज़्यादा गरीब थे। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही ज़्यादा लो बैकग्राउंड से आते थे, इतने ज़्यादा लो बैकग्राउंड से यार कि जब वो 10 साल के थे तब से उन्हें काम करने का ज़रूरत पड़ता था सो दैट वो अपने लिए कपड़े खरीद सकें और वो अपने लिए खाना खरीद सकें। सोच सकते हो गाइस। तो एक बार क्या हुआ यार कि ब्रायन ट्रेसी सेल्स एजेंट थे और ब्रायन ट्रेसी बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से सेल करते थे। मतलब वो बस एक सेल दूर थे यार कि अगर एक सेल उनका नहीं हो सका तो वो रात का खाना नहीं खा पाएंगे, ओके। वो ब्रोक होने से बस एक सेल दूर थे यार, यू कैन से वो ब्रोक ही थे। बस उनके पास खाना, मतलब एक सेल करते थे तो एक खाना आता था एक टाइम का, इतना ज़्यादा उनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया था गाइस। एक बार क्या हुआ यार कि शाम को ब्रायन ट्रेसी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो सोच रहे थे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग बिलियनियर होते हैं, मिलियनियर होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रोक होमलेस होते हैं जिनके पास ये भी नहीं पता यार कि अगले वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं। और अगले ही सुबह यार ब्रायन ट्रेसी ने अपने लाइफ में एक ऐसे हैबिट को इन्वॉल्व कर लिया जो हैबिट उनके लाइफ को चेंज करने वाली थी। वो हैबिट थी गाइस, जो आपके फील्ड के विनर्स हैं या फिर जो आपके फील्ड के बहुत ही ज़्यादा टॉप पर बैठे हुए हैं उन लोगों से सीखो और फिर उनसे जो सीखे हो यार उन सारी की सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अपने तरीके से इन्वॉल्व करो, अप्लाई करो, ओके। ब्रायन ट्रेसी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, लेकिन यार जब वो अपने सेल्स एजेंट से, जो कि दूसरे सेल्स एजेंट थे, जो बेटर सेल्स एजेंट थे, उन लोगों से उन्होंने मदद मांगी, उन लोगों से उन्होंने एडवाइसेस मांगी, टिप्स लिया कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है यार जो कि तुम लोग इस्तेमाल करते हो जिससे कि तुम जो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हो वो बहुत ही ईजिली बिक जाता है। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल करके तुम किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर कर देते हो। ब्रायन ट्रेसी को जब उन लोगों ने बताया, क्योंकि यार वो लोग ऑब्वियस सी बात है यार उनके कंपनी के सबसे बेस्ट लोगों में से एक थे, तो ब्रायन ट्रेसी को यार जब उनके लोगों ने बताया, जो बेटर सेल्स एजेंट थे, अपने टेक्निक्स के बारे में गाइस, तो ब्रायन ट्रेसी ने सिर्फ जाना ही नहीं, उन्होंने उन सारी के सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू किया अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट में, ऑलराइट। और देखते ही देखते गाइस उनका जो सेलिंग बिजनेस था या फिर कह लो जो उनका सेलिंग था वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गया, ओके। नाउ अब यार उन्हें प्रमोशन मिल गया था यार। अब वो गाइस ब्रायन ट्रेसी एक नॉर्मल सेलिंग एजेंट नहीं थे, अब वो एक सेलिंग मैनेजर थे। समझ सकते हो यार, तो ये कितनी बड़ी हैबिट थी। दूसरों से सीखो, जो बेहतर से बेहतर हैं उनसे सीखो, एंड देन उनसे सीखी हुई हैबिट्स को अपने अंदर अप्लाई कर दो। ये हैबिट सबसे ज्यादा बेहतरीन हैबिट है गाइस। मेरा एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा बिलीव रहता है इस चीज पे यार, दैट आपको अपने लाइफ की गलतियों से तो सीखना ही चाहिए, या फिर आपको अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उन सभी से तो सीखना ही चाहिए। बल्कि यार इससे भी ज्यादा बेहतर बात तब होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हो, उनकी गलतियों से सीखते हो, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो, ओके। तो चलो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले होंगे कि किस तरीके से हमारे अंदर हैबिट्स बिल्ड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो यार तो लाइक करना, शेयर, कमेंट, ये सब आप लोग जानते हो, सब्सक्राइब। तो बाय बाय, बाद में मिलते हैं।